ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगबराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात स्तुतुमर्गणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वबाध्यं विश्वबन्धं निखलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के रवि प्रदोष व्रत की कथा। भगवान शिव प्रदोष व्रत कर्ता के मन की सभी शुभकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बंधुओं, प्रदोष व्रत वाले दिन व्रत कर्ता को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव की पूजा अर्चना और प्रदोष व्रत का संकल्प करना चाहिए। शाम को प्रदोष काल में भगवान महादेव की पूजा विशेष रूप से करें। आज प्रदोष काल का समय शाम को 4:12 से लेकर 6:36 तक रहेगा। इस समय में भगवान महादेव की विशेष पूजा अर्चना करें। आइए श्रवण करते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है। परम पावन भागीरथी नदी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम प्रिय शिष्य पुराण वेता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कल काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग में सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीनजन अनेक संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कल काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित हो जाएगी। इससे दुराचारी पुरुष वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांचित फल की प्राप्ति हो, आप कृपया बतलाएं। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परम हित की भावना रहती है। इसलिए हे सौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख का निवारण करने वाला, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला और मनवांचित फल प्राप्त कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शिव ने माँ सती को सुनाया था और भगवती सती देवी ने मेरे गुरुदेव व्यास जी को सुनाया था। अपने परम गुरु महर्षि वेदव्यास से प्राप्त उस व्रत की विधि में आप लोगों को बताता हूँ। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो जाएं। शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध त्रिपुंड धारण कर तिलक लगाएं, बेलपत्र चढ़ावें, धूप दीप अक्षत से भगवान महादेव की पूजा करें, ऋतु फल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण कर लें। व्रती को सत्य भाषण करना परम आवश्यक है। हो सके तो हवन में आहुति भी देनी चाहिए। ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र से 11, 21, 31 अथवा 108 आहुति लगाएं। व्रती को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। एक बार भोजन करें, इससे सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। श्रावण मास में
तो इसका विशेष ही महात्म्य होता है। यह सर्व सुख धन आरोग्य देने वाला व्रत है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषि वरो, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बतलाया है, किसी समय शंकर जी ने माँ सती को बताया था और सती देवी ने मेरे गुरुदेव व्यास जी को सुनाया था। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और क्या फल प्राप्त किया। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में एक अत्यंत दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे, बता तेरे पास कितना धन है। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम तो अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास जो पोटली है उसमें क्या है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया, मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध दी है। दूसरा चोर बोला, भाई यह वास्तव में देखने में दीनहीन ही लगता है, इसे छोड़िए। चोरों ने उस बालक को छोड़ दिया। बालक वहां से प्रस्थान कर गया और एक नगर के बाहर एक बर के पेड़ के नीचे जाकर वह बालक थककर लेट गया। वृक्ष की छाया में उसे नींद आ गई। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास की सजा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातःकाली से छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा संपूर्ण वैभव नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक को अपने पास बुलाया और पूरी बात पूछी। बालक ने सारा वृतांत राजा को बताया। राजा ने अपने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुला लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव तुम्हें दान में देते हैं। शिव जी की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है, भगवान महादेव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के संपूर्ण मनोरथ भगवान महादेव की कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।